राहुल एक पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला नौजवान था। शहर में अच्छी नौकरी, नया फ्लैट और एक शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ था उसके पास। हाल ही में वह अपने गांव आया था कई साल बाद। उसके पिता राम स्वरूप जी अब बूढ़े हो चले थे। चेहरे पर झुर्रियां, चाल में थकावट, पर आंखों में वही प्यार। उनका पहनावा सादा था, एक पुरानी धोती और पचासों जगह से घिस चुकी चप्पल। राहुल को पिता की ये चप्पलें हमेशा खटकती थीं। पापा, ये क्या पहन रखा है आपने? देखिए ना, कितनी पुरानी लग रही हैं। चलिए, मार्केट से नई चप्पल दिलवा देता हूँ। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये चप्पलें पुरानी जरूर हैं, लेकिन इन्हें पहनकर तेरे लिए न जाने कितनी बार दौड़ा हूँ। स्कूल छोड़ने, डॉक्टर के पास ले जाने, या बस तेरे लिए दूध लाने तक। इनसे जुड़ी यादें हैं बेटा। राहुल ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मन में सोच लिया, इन चप्पलों का क्या रखना, पापा को जबरदस्ती नई दिलवानी पड़े। अगली सुबह जब पिता नहा रहे थे, राहुल ने वो पुरानी चप्पलें उठाई और घर के पीछे कूड़ेदान में फेंक दी। अब ये कभी नहीं पहनेंगे, वह बुदबुदाया। उस रात राहुल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, उसका बचपन है, वह तेज बुखार में तप रहा। उसके पापा बारिश में वही घिसी हुई चप्पल पहनकर उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। हर कदम पर चप्पल की पट्टी टूटती है, लेकिन पापा नहीं रुकते। उनके पैरों से खून बहता है, लेकिन चेहरे पर चिंता सिर्फ बेटे की। अचानक सपना टूटता है। राहुल पसीने से तर-बतर उठता है। वह भागकर बाहर जाता है, कूड़ेदान में झांकता है। वही चप्पलें अब भी वहां हैं, मिट्टी से सनी, टूटी-फूटी। लेकिन अब उसकी नज़र में वो सिर्फ चप्पल नहीं रही। अब वे त्याग, संघर्ष और बिना बोले दिए गए प्रेम का प्रतीक थी। वह धीरे से उन्हें उठाता है, साफ करता है और कमरे में रख देता है। सुबह जब रामस्वरूप जी बाहर आते हैं, तो अपनी पुरानी चप्पलें देखकर मुस्कुराते हैं, कुछ कहे बिना। राहुल झुका, उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, अब्बा, माफ कीजिए, मैं बहुत देर से समझा। आपकी ये चप्पल नहीं, आपकी जिंदगी है, और उसमें मेरा बचपन बसा है। रामस्वरूप जी ने उसका सिर सहलाया। दोनों की आंखों में नमी थी, पर दिल हल्का था। सीख, हम अक्सर पुरानी चीजों को बेकार समझ लेते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में हमारे अपनों का प्यार, त्याग और संघर्ष छिपा होता है।